अब बोलोगे मैम आपने तो बिटवीन करवा दिया है, लेकिन रूल नंबर 42 कि आपने बिटवीन तो करवा दिया है, लेकिन वहां पे बिटवीन मैंने करवाया था, बिटवीन और अमंग करवाया था। ठीक है, वहां पे मैंने बिटवीन और अमंग करवाया था, बिटवीन 2 के लिए और अमंग 2 से ज्यादा के लिए। यहाँ भी मैंने बिटवीन रखा है, लेकिन यहाँ मैं बिटवीन का दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा पहलू करवाने वाली। ठीक है, बिटवीन प्रेपोजिशन होता है, यहाँ वहाँ पे मैंने बिटवीन और अमंग करवाया था, 42 रूल नंबर है। यहाँ पर हम बिटवीन और एंड करें, सॉरी बोथ करेंगे। ओके, क्या इससे कैसे एरर आता है? एग्जाम में क्या करते हैं कि बोथ के साथ एग्जाम में और लगा के दे देंगे। और का मतलब होता है 2 में से 1, लेकिन बोथ तो दोनों के लिए होता है ना, तो इसके साथ और मत लगाना। बोथ के साथ अलोंग विथ लगा के दे देते हैं, बोथ के साथ एज वेल एज लगा के दे देंगे। ठीक है, बोथ के साथ विथ लगा के दे देंगे, गलत है सब। बोथ के साथ हमेशा एंड लगाना, एंड लगाना है। ठीक है, उसी तरह बिटवीन के साथ और लगा के दे देंगे, बिटवीन के साथ टू लगा के दे देंगे, गलत है। बिटवीन के साथ टू लगा के दे देंगे, गलत है। कहने का मतलब ये है कि ये जो बोथ और बिटवीन है, ये हमेशा अपने साथ कौन सा कंजंक्शन लेता है? क्योंकि बोथ में 2 लोगों की बात हो रही है, एंड से जोड़ेंगे। बिटवीन भी 2 लोगों के लिए, तो इसमें भी एंड होगा। बोथ और बिटवीन के साथ एंड होगा। और याद रखना, और एक चीज याद रखना कि ये जो बिटवीन है ना, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। ऐसा भी एरर आता है, बताती हूँ। सबसे पहले तो एक ये एरर आएगा, बोथ के साथ एंड लगता है। ठीक है, बिटवीन के साथ भी एंड लगता है। और दूसरा, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, तो याद रखना कि बिटवीन के बाद जो भी नाउन आएगा या जो भी प्रोनाउन आएगा, उसको किस रूप में रखना है? उसको ऑब्जेक्ट के रूप में। ओके, कभी भी बिटवीन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे मैंने लिखा, बिटवीन यू एंड आई ही इज द बेस्ट। हम बिटवीन यू एंड आई ऐसा लिख दिया मैंने, यू आर द बेस्ट। हमारे यार तुम्हारे, बेस्ट नहीं बेटर, या यू आर वाइज। हम दोनों के बीच में आप ज्यादा वाइजर हो। तो ये सेंटेंस देखना, एक मिनट। आपको लगेगा कि जनरली सेंटेंस तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। आप क्या करोगे? इसको सब्जेक्ट मान लोगे, और एंड से जुड़ा है इसको भी सब्जेक्ट मान लोगे। हमारा सब्जेक्ट ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वाला वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से। तो यहाँ का यू सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारा वाक्य सब्जेक्ट से ही शुरू हो, कभी कभी हमारा वाक्य ऑब्जेक्ट से भी शुरू हो जाता है। तो ये बिटवीन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो यू है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, और एंड से जुड़ा है। कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से नहीं जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा। बिटवीन यू एंड मी रख, क्या बिटवीन यू एंड मी, सब्जेक्ट हमारा ये है। ओके, चलो लेट अस डू द क्वेश्चंस। तो यही चीज आपको याद रखना है, बिटवीन और बोथ से रिलेटेड एग्जाम में यही एरर आता है। पहला वाला क्वेश्चन, ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट बिकॉज ऑफ, ये ऑफ हटा दो, ऑफ हटा दो। ठीक है, इसमें से ऑफ हटा देना। ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट बिकॉज ही वॉज फेमिलियर विथ बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल वे ऑफ लाइफ। तो कहाँ पे एरर है? सेंटेंस में अकेला एज वेल एज लगा सकते हो। जैसे मैंने लिखा, राम एज वेल एज हिज ब्रदर, ये लगा सकते हो। लेकिन अगर वाक्य में ऐसा आता, बोथ राम एज वेल एज हिज ब्रदर, तो पहला वाला सेंटेंस में एज वेल एज सही है, लगा सकते हैं। लेकिन बोथ के साथ हम एज वेल एज नहीं लगा सकते। बोथ के साथ जब भी आएगा एंड आता। और पहला वाला सेंटेंस में हमारा वर्ब भी अलग होगा। अगर वाक्य एज वेल एज से जुड़ा हो तो पहला वाला को देखते हैं राम, इसके साथ इज लग जाएगा। बट हम बोथ में तो दोनों को देखते हैं, तो इसके साथ आर हो जाए।
तो यहाँ पे आपका बोथ लगा हुआ है ना, बोथ के साथ एज वेल एज मत लगाना, एंड लगा. It's not easy for an actor to earn respect from both the fans as well as the critics. इट्स नॉट इजी, एक्टर के लिए इजी नहीं होता है ना कि फैंस एज वेल एज क्रिटिक्स से समान रिस्पेक्ट मिले. बोथ के साथ अगेन इन्होंने एज वेल एज लगा दिया, बोथ के साथ एंड लगा. Between you and I am convinced that this painting by Neetu shows greater artistry than that of Reshma. अगेन यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए ना अपना वर्ब ढूंढो. आई एम, ये वर्ब है, आई एम कन्विंस्ड, ये वर्ब. तो वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया, तो ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ये वर्ब. और बिटवीन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो यू आया है ना, वैसे यू जो होता है ये सब्जेक्ट भी होता है, ये ऑब्जेक्ट भी होता है. आई टोल्ड यू, और फिर मैंने लिखा यू टोल्ड मी. तो यहाँ का जो यू है ना, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आई है, और यहाँ का यू सब्जेक्ट है, और मी ऑब्जेक्ट है. तो यू ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, सब्जेक्ट की तरह भी. तो आप बोलोगे मैम इसको आप सब्जेक्ट क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि बिटवीन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है ना, ऑब्जेक्ट आता है. और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा. तो यू एंड आई नहीं होगा, यू एंड मी, यू एंड मी. अगर वाक्य ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता यू एंड आई विल डू द वर्क, तब यहाँ पे सही होता. ओके, ये वर्ब है, वर्ब ने एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से. तो यू भी सब्जेक्टिव केस है और आई भी सब्जेक्टिव केस. लेकिन यहाँ तो बिटवीन लग गया था, प्रेपोजिशन. साइंटिस्ट शो दैट देयर इज अ क्यूरियस रिलेशनशिप अमंग अ लाइंस. ये आपके 2000, मुझे याद है ये 2017 के मेंस का है, मेंस का क्वेश्चन. चेक भी कर सकते हो आप लोग. साइंटिस्ट शो दैट देयर इज अ क्यूरियस रिलेशनशिप अमंग अ लाइन. ये तो मैंने आपको शायद पढ़ा भी दिया है कि ये मैंने बिटवीन और अमंग में पढ़ाया था कि अमंग के साथ एंड यूज नहीं होता है, एंड तो यूज होता है बिटवीन के साथ, बिटवीन. ये सेंटेंस भी शायद मैंने करवाया हुआ है, ठंड लग रही है. ये सेंटेंस भी मैंने करवाया हुआ है बिटवीन और अमंग में. एग हेडेड मतलब विद्वान लोग, और होयपोलॉई इज कॉमन लोग. तो एंड लगा है ना, और बिटवीन के साथ एंड लगता है, अमंग के साथ नहीं लगता. देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही. बिटवीन है, बिटवीन के बाद this you is an object, and conjunction is a very faithful topic. It will join an object with an object, a subject with a subject. Since this is an object, how did you come to know that this is an object? Just because of this preposition. Preposition always takes an object. If this is an object, you have to keep this he also an object. We'll convert into him. They had tried to win deceptively, and this resulted in both failing or destroying others. बोथ है, और बोथ के साथ एज वेल एज और लगा देते. बोथ में तो दोनों की बात हो रही है ना, तो एंड लगा. बोथ रेनू एज वेल एज हर सिस्टर आर वेरी टॉल एंड आर इन द बास्केटबॉल टीम. जो बच्चे ना थोड़ा सा हाइपर होते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फिट ही नहीं होते हैं. जिन बच्चों में पेशेंस की लेवल जबरदस्त होती है, लास्ट में वही गवर्नमेंट जॉब्स निकालते हैं. पेशेंस बहुत जरूरी है, हड़बड़ाना नहीं है.
ओके, कभी भी हड़बड़ाना नहीं है जब आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में एंट्री ले रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अपनी टीचर के साथ साथ पेशेंस रखना है, लाइफ में भी पेशेंस रखना है। बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है। After the examination is over, you must hand over both the answer booklets as well as the question paper. मेरे में नहीं है तो रखना होगा ना, कुछ चीज नहीं होता है तो रखना होता है, वो पेशेंस रखना होता है। पेशेंस आप लोग वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप पेशेंस, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस। अब देख लो ये A to Z, आप तो मुझसे मिलते नहीं हो, एवरीडे लाइफ में आप मुझे जानते भी नहीं हो, मिलते भी नहीं हो, जितना भी जानते हो आप मुझे यूट्यूब से जानते हो। ये A to Z वोकैबुलरी पढ़ाने में A से 50 वर्ड, B से 50 वर्ड, C से 50 वर्ड, Z से थोड़ा कम वर्ड आते हैं, ये सब बैचेस से आप ये जज कर सकते हो ना कि मैम के अंदर पेशेंस है। ये सब A to Z को पूरा वोकैब पढ़ाने में ये सब बहुत पेशेंस होता है। कुछ को लगता है ना कि मैम ABCD तक पढ़ा देगी बीच में और छोड़ दोगी, लेकिन हम लोगों ने Z तक कवर किया। तो बोथ द आंसर बुकलेट्स, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगेगा, एंड लगेगा, एंड। When it was time to choose between staying, जब टाइम था स्टेइंग और कि कंट्री में रहना है या कंट्री छोड़ के जाना है, तो उसने चूज किया। देखिए यहाँ तो एक और एरर दिख रहा है। ओके, यहाँ पे ये वाला को सुधार दो, जो डबल वो गलती से आ गया, पास्ट टेंस में डालो, इसको सुधार दो। ठीक है, इसको चोज होगा। तो बिटवीन के साथ और या टू नहीं होता, बिटवीन के साथ एंड होता, एंड। ठीक है, एंड। ये भी रूल हो गया, बस याद रखना है।